नेताओं का हाथ ना होता तो क्या जिस हल्के से खुद डिप्टी सीएम है आज तक एक स्टेटमेंट नहीं आई, आज तक उसको कोई सजा नहीं हुई। मैं तो कह रही हूँ ऐसे लोगों को तो बीच चौराहे पे फांसी दे देनी चाहिए और अभी तक सजा ही नहीं हुई है उसको। की बात है कि वो स्टाफ जो का त्यों बना हुआ है, अब तक किसी की भी बर्खास्ती नहीं हुई है। और बच्चियों ने भाई एक लड़की झूठ बोल सके, दो बोल सके, 50-50 बच्चियां। राम राम जी सारा मैं हूँ थारी गिला प्रीति को। और फिलहाल भाई अपने गांव कोतकला में मौजूद हाँ और हमारे साथ में मौजूद है कैंडिडेट सोनिया धून जी। संस्कृति बचाओ जो इन्होंने अभियान चला रखा है इनसे रिलेटेड है, जो इनसे बात करांगे कि आज जो है कोतकला गांव में पधारे हैं, इनको इनके पधारने का जो क्या कारण रहा है जो आज ये कोतकला गांव में आए। तो नमस्कार जी। राम राम भाई। तनु बता दो आज के कारण रहा जो आप आज कोतकला गांव में आए। देखो जी एक साफ साफ कारण है। 1 तारीख ना हमने एक पंचायत करी थी नारनुंद में, जिसमें हरियाणा की लगभग 80 खापा ने हिस्सा लिया था, जिसका उद्देश्य था एक गांव एक गोत्र और सीमावर्ती गांव जिसने आप एक गुआंड कहा उन्हें में ब्याह नहीं होने चाहिए और सरकार को इससे संबंधित कानून बनाना चाहिए। उसी चीज खातर आज हम कोत गांव में भी आए हैं और गांव गांव जाके हमने जागृति अभियान चलाना शुरू करा है, क्योंकि सरकार तो जब कानून बनाएगी बनाएगी भाई। हम हर पंचायत का रेजोल्यूशन भी ले रहे हैं, हर गांव में हस्ताक्षर भी करवा रहे हैं। उसके साथ साथ मेरी युवा शक्ति और जो भी मेरे जो युवा पीढ़ी है उनको जागृत करने के लिए जो अपनी तरफ से हम बातें बता सकते हैं वो बता रहे हैं और ये सहयोग हम ले रहे हैं। तो जैसे प्रत्येक गांव में जाओ आपने ग्रामीणों का कितना सपोर्ट आपने मिला है? खूब मिला है, मैंने सदा बहुत सपोर्ट मिला है, क्योंकि बात मेरी अकेली की नहीं है, बात तो सारे गांव की है भाई। सबके बेटी है, सबके बेटे हैं और सबका ये दुख दर्द है और ये कानून बनना चाहिए, यह सबकी मांग है। देखो आपने सपोर्ट भी मिला है लेकिन आए दिन फिर आप हमने ऐसे केस देखने मिला है। ये केस हो रहे हैं इसीलिए हमारे बरगाना सामने आना पड़ा है। और मैंने हैरानी की बात है कि आज तक कोई और राजनेता या किसी भी नेता ने इस बारे में बात ही नहीं करी, कि किसी को दर्द ही नजर नहीं आया, क्योंकि ये तो हर माँ बाप का दर्द है। हर माँ बाप चाहे इस तरह का कानून बने, हर किसी का घर में इस तरह के मामले आजकल गांव गलत 6-7 मामले हो रहे हैं, इतने कसूते मामले हो रहे हैं कि आपस में आने जाने बंद है, पीढ़ियां तक की दुश्मनी होगी। आज तक किसी भी नेता ने इस बारे में बात नहीं करी, क्योंकि समाज की बात जब तक नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, जो हम राजनीति करते हैं तो करेगा कौन। और एक मामला हो रहा है उजागर हो रहा है उचारणत है, एक प्रिंसिपल है जो अपने शिक्षकों के साथ में यौन शोषण करने की कोशिश करी, तो उस मामले में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? 50 से ज्यादा बच्चियां थी, सारी माइनर बच्चियां हैं वो, और प्रिंसिपल 6 साल से उसमें वो प्रिंसिपल था। पिछले स्कूल से भी उस स्कूल में वो भेजा गया था इसी तरीके की शिकायतों के बाद। और हैरानी वाली बात है 2000 की स्ट्रेंथ वाली बच्चियों के स्कूल में एक ऐसे मेल प्रिंसिपल को भेजा गया। भी मैं हैरान हूं कि इस तरीके के पोस्को एक्ट के अंदर भी कार्रवाई होने के बाद आज तक उसकी सजा नहीं सुनवाई गई। कभी उस पर कमेटी बना देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, अभी तक भी उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। आज मैं पढ़ रही थी आते आते कि मंजूरी दी है सरकार ने उसको पद से हटाने की। हैरानी वाली बात है, ऐसे आदमी को अब तक फांसी तोड़ देना चाहिए था, लेकिन अभी तक 2 महीने 13 सितंबर को वो राज्यपाल को महिला आयोग को रिसीव हुई थी चिट्ठी। 14 सितंबर को महिला आयोग ने पुलिस को भेजी थी और महकमे को भेजी थी, शिक्षा महकमे को। उसके बाद 1.5 महीने के बाद 27 अक्टूबर को जाके एफआईआर हुई थी। 1.5 महीना पोस्को एक्ट में, जिसमें सारी लड़कियां 18 साल से कम उम्र की हैं, फिर भी उसको भरपूर टाइम दिया गया कि वो केस खत्म कर ले। और कोई हैरानी वाली बात नहीं है, जिस सरकार में दागी मंत्रियों को, छेड़छाड़ मंत्रियों को बचाया जाए, संदीप सिंह जैसे लोगों को मुख्यमंत्री खट्टर खुद बचाना चाहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरीके के प्रिंसिपलों को भी बचाया जा रहा हो और बचाने की सरकार पूरी कोशिश कर रही है, जो दिख भी रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये बच भी जाएगा। तो एक और एक महिला मित्र भी उसकी सामने आई है, एक महिला मित्र का भी जो नाम बताया गया है, तो आपने क्या लगा पूरा स्टाफ इस मामले में सम्मिलित हो उसका है? कमाल के सामने आके बताया, उसके बावजूद भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। इसका मतलब ये है, जिस हरियाणा के पानीपत में नारा दिया गया था माननीय प्रधानमंत्री द्वारा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी हरियाणा में ना तो बेटी बच रही और पढ़ेगी तो कहाँ से। जिस हरियाणा में ऐसे ऐसे ऐवान, ऐसे ऐसे जो इज्जत तार तार करने वाले प्रिंसिपल हो जाए। प्रिंसिपल कौन होता है? एक उसका मंदिर
जो स्कूल अपना मंदिर है उसका भगवान होता है, उसका देवता होता है। अगर देवता ही हमारे कपड़े पाड़ने लग जाएंगे तो हम कहाँ तो पढ़ेंगे और कहाँ हम सेफ हैं। बताया जा रहा है कि इस मामले में जो बड़े राजनीतिक नेता का भी हाथ आया। होगा आपकी जी। क्या राय है? अगर राजनीतिक ने, लास्ट में क्या कहना चाहोगे? बस इतना ही कहना चाहूंगी, ईब बोले मत बनियो। इब ये देख लो तारी बेटियां गले के मैं जद कहती फिर कर दी नहीं, फरवरी में मार्च में कया कर दी, और जब लोग न्यू कया कर दे मैं कया कर दी। कोई दिन दूर नहीं है जब तारी छोरियां के बम्बर चुन्नी खुसेंगी, राह चल दिया के खुशन लग गए होंगे। जब लोग मैंने बोली बताया करते, मैंने न्यू बताया करते मैं राजनीति कर रही हूँ, इब ओए कर्म होने लग गया है। इबी भी समझो, इबी भी समझो, नहीं तो और भी माड़ा होने लगेगा। क्योंकि ये तो वह लोग हैं, ये हमारे खट्टर साहब तो वह आदमी हैं जो टेबल पीट पीट के रेपिस्टा न बचावे हैं। तो जिस सरकार में रेपिस्ट लड़कियों को छेड़खानी करने वाले मंत्री बचने लग जाते हैं, तो वहां नीचे यही मैसेज जाता है कि भाई हमारा खट्टर साहब बैठे हैं, एक संदीप सिंह ने बचावेंगे 100 संदीप सिंह पैदा होने लग रहे हैं। और ये सामने की बात है, ये सामने की बात है, 100 संदीप सिंह पैदा हो चुके हैं। कहीं स्कूलों में प्रिंसिपल है और कहीं रोड पे चलते हुए कोई घर में घुसता है, सामूहिक बलात्कार करता है। इस समय जहां महिला, जिस हरियाणा की महिला जो क्या कर रही इज्जत का, भाई माम तो इज्जत का मामला, हाँ हमारी इज्जत तार तार होने लग रही है आज। तो भी देखो, सोनिया दून हमारे साथ मौजूद थी और उन्होंने संस्कृति बचाओ में जो अपनी प्रतिक्रिया दी, अपनी राय दी, अपने विचार रखे हैं। तो आपने बताना है कि आपने जो सोनिया दून के विचार है जो कैसे लगे। वीडियो न करना आपने लाइक शेयर कमेंट। जय हिंद, वंदे मातरम।